आपके साधु बाबा जय सीताराम। बच्चा साधु बाबा नहीं कहा जाता, बच्चा साधु बाबा जय सीताराम जय सीताराम। देखो ये भजन पे शिवमर मुराद चांदपुर के निवासी। आप संन्यासी है? संन्यासी नहीं बच्चा, मैं सन्यासी हूँ, महात्मा हूँ बच्चा। अच्छा। मुझे प्रयागराज गंगा स्नान करने चलना है, तो भी चलेगा? बाबा अब तो मान लिया नहावन में भी कुछ समय बाटा है, अगर हमार बात माना तो कुछ दिन हमारे शहर में रुक जाते हैं। क्या कह रहे हो बच्चा? हाँ। नहीं बच्चा, मुझे गंगा स्नान करना है, तू मेरे साथ चलेगा? चल अब तो बाबा कहा थी भोजन वोजन कुछ ले बिया। अरे क्यों नहीं, बिना भोजन के कौन इंसान संसार में जीवित रहेगा बच्चा? कहा थी बाबा मांसाहारी लेबा कि शाकाहारी? अरे मैं साधु महात्मा मांसाहारी भोजन करूंगा। चला ठीक है, तो का शुद्ध शाकाहारी खवाओ, मुर्गन छाटन। क्या? मुर्गन छाटन खाव्या? क्या कहा बच्चा? अरे तू बिल्कुल पागल है, गोली बिल्कुल पागल। गोली मोली पखना चली? कुछ नहीं, मैं ऐसी श्राप दे दूंगा तेरे आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी। ए आगे भगत आदमी है ना है? बिल्कुल बच्चा। मैं तो बाबा जी हम का अपन चैला मुंह के लेते चैला नहीं बच्चा, उसे चेला कहा जाता है। तू मेरा चेला बनेगा तो चल प्रयाग घाट। बिल्कुल बढ़ाई दे बेदम, कहवा बढ़ाई दे बेदम से 21 रुपये देता है बाबा। कहा था बाबा सुन ला उनके उनके कुतिया कहाँ बा? अरे बच्चा कुतिया नहीं कहा जाता, कुटिया कहा जाता है, कुटिया। बाबा चला चलो चला जाए बच्चा, गंगा स्नान करने चलना है बच्चा। चला 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 चला। देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद अब तक मेरा मुन्ना आ जाएगा छोटू। या मालिक तेरा ही सहारा है, भगवान रक्षा करना ऊपर वाला। हाँ ये आगे आदरणीय महोदय हमारे वार चंदा, तुझे कहा नहीं ढूंढा, आखिर मिल ही गया। अरे ओ चंदा, पहचाना मुझे? बोल। पहचान रही हूँ, आपकी आवाज में पहचान रही हूँ। मेरी आवाज पहचान रही है? हाँ। मैं कौन हूँ? आप मैनेजर है ना? हाँ हाँ मैं मैनेजर, लेकिन आज मैनेजर नहीं रे, आज तेरी मौत बनकर आया हो। जानती है ये किस लिए? ये इसलिए कि तेरे ही वजह से हमारी बहन गीता अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, गीता को कुछ नहीं हो सकता। अरे भला मैं गया, वाह, मैं गीता की जान क्या लूंगी? ये साली अंधी जरूर है, लेकिन अकिल का अंधी नहीं है। हमरा का चकमा दे रही है। अगर तू भोजन लेके गई होती तो आज ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। हरामखोर, देख आज रंजीत सिंह तोड़ा के कैसे तड़पा के मारता है, क्योंकि रंजीत सिंह का यह वसूल है, पहले तड़पाता है, फिर उसके बाद
इस दुनिया से मिटाता है। देखो तेरे हिंदुस्तान कि मैंने कौन सा ऐसा बेटा पैदा किया है कि आज मेरे हाथों से बचा सकता है तुझे। और तेरे आबरू से पहले खेलूंगा, तेरी इज्जत को नीलाम करूंगा हरामखोर, उसके बाद तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे साली हम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर फिर कैसा कर सकते हैं? और वाह, ये शाली हमारे बाहों में दांते काट करके भाग रही है। क्या सोच रही है कि हमारी चंगुल से तू बच जाएगी? भाग! देखता हो तू कहां तक भागती है। और तेरा ही हिंदुस्तान की जमीन तेरे लिए कम पड़ जाएगी हरामखोर। भाग! तेरे पीछे रंजीत सिंह आ रहा है। जब तक तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, आखिर जो हमने सोचा वही हुआ। ये हरामखोर हमरा चंगुल से भाग रही थी, पहाड़ी के ऊपर से पैर फिसला, वो भी इस दुनिया से चली गई। देखा हिंदुस्तानियों, तुम्हारे देश में एक विदेशी आया और तुम्हारे ही देश के एक परिवार का सर्वनाश करके आज कहां पहुंच गया है? ये सारी दौलत लेकर अब मैं अपने देश इंग्लैंड चला जाऊंगा। हिंदुस्तानियों, टुकुर टुकुर लखो, कुछ कर नहीं पाओगे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं हिंदुस्तानियों, तुम सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा छोड़ के जा रहा हूं। और वो ऐसा तोहफा है कि आप जहां कहीं रहोगे, खेत खलियान, घर द्वार या देश प्रदेश, हमेशा याद रखोगे इस विदेशी रंजीत सिंह को। यही याद रखोगे कि हमारे देश में एक विदेशी रंजीत सिंह आया और मेरे देश के एक परिवार का सर्वनाश करके सारी दौलत लेके चला गया और हम सब देखते रह गए। लेकिन घबराओ नहीं, आप सबके लिए तोहफा छोड़ के जा रहा हूं। जानना चाहोगे क्यों हिंदुस्तानियों? क्यों जानोगे? बहुत बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। वो तोहफा है ठेंगा। अब इसी ठेंगा को लेकर के चाटो, रंजीत सिंह चला अपने देश। खान बाबा, अरे देख रहा हूँ पहाड़ी के नीचे बच्चा। देखा देखा पहाड़ी के देख रहा हूँ, नीचे रास गिरी है। वो कैसी देखा रास देखा गिरी है बच्चा? अब चला देखी जाए। चलना शुरू कर दिया तो ठीक है, चल मेरे साथ। आओ जा।
बाबा क्या है बच्चा? एक बेचारी एक लड़की हटे, हाँ देख तो रहा हूँ बच्चा की ये लड़की है। न जानी कहाँ घर आए बेचारी के। अभी इसकी शरीर तो बहुत गर्म है बच्चा। गरम तो है, तई देखी का बाबा, क्या देखेगा? देखी अगर जीव हो तो आप देखा साधु संत आदमी है, तपस्वी ब्राह्मण महात्मा है, आपके पास इतना तपोबल शक्ति है कि आप एक बेचारी के ठीक कह दिया। यानी तो मेरी भक्ति की शक्ति देखना चाहता है। जी जी जी। तो ठीक है बच्चा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये ठीक है, बच्ची ठीक ये प्राण फिर से आ जाए तो बहुत खुशी की बात है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। नारायण नारायण नारायण। बाबा जी, वैसे तो यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन आया हो तो कोई जरूर बात है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। क्या जरूरत है बताओ बच्चा? बाबा ये बताइए कि ये लड़की कौन है और इसका नाम क्या है और ये कहाँ की रहने वाली है? क्या बताऊं सरदार जी, अभी अभी तो इस बच्ची के फिर से प्राण आए हुए। अभी इस बच्ची से मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है बाबा क्या जी, चाहते हो? आप पूछ के तब बताइए। अरे ओ बच्ची, बाबा जी हाँ बोलो बच्ची। मैं देख सकती हूँ बाबा जी दोनों आंखों से, और मुझे दोनों आंखों से दिखाई देने लगा है बाबा जी। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यानी तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं थी बच्ची? नहीं बाबा जी। तो ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हारे आंखों में रोशनी आ गई बच्ची। तुम अपना बता सकते हो तुम कहाँ के रहने वाले हो? बाबा जी हाँ बोलो। मैं बीनापुर की रहने वाली हूँ। बीनापुर की रहने वाली हो? हाँ बाबा जी, और मेरा नाम चंदा है बाबा जी। तुम्हारा नाम चंदा है? तो ठीक है, चलो तुम बीनापुर, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। ठीक है बाबा जी, आओ मेरे साथ। चलो बाबा जी। आइए आइए। आप तो मुझको कुछ बताए नहीं और आप वैसे चले जा रहे हैं बाबा जी। क्या बताऊं? देखो सरदार जी, ये तो बीनापुर की रहने वाली है, अपना नाम चंदा बता रही है। चंदा बता रही है? हाँ, चंदा नाम है अपना। बस बाबा, जिसका मुझे खोज था आज वो मुझे मिल गई बाबा। क्या? जिसका इंतजार था? हाँ बाबा, ये चंदा कोई गैर नहीं है बाबा, बल्कि चंदा मेरी बहन है बाबा। क्या तुम्हारी बहन है? हाँ बाबा। तो ठीक है। अरे ओ बेटी चंदा, चंदा बेटी, अरे ओ चंदा बेटी, देखो इनसे बात करो, ये क्या पूछ रहे हैं? क्या बात है बाबू जी? तू मुझे पहचान रही है? नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। अगर आखिर आप बताऊंगा कौन हैं? तो पहचान जाएगी। नहीं, आखिर आप कौन हो? सुनो मेरी बात को। बोलो। बहन, तेरे सामने कोई गैर नहीं खड़ा है बहन।
बल्कि वही तेरा भाई मैं गौतम हूँ बहन। गौतम भैया? हाँ बहन। लेकिन मेरे गौतम भैया कोई चोर डाकू थोड़ी थे। अरे मेरे भैया तो एक नेक इंसान थे। और मैं देख रही हूँ तुम्हारे हाथों में बंदूक दिखाई दे रही है। बहन मेरे भैया नहीं हो सकते। मैं कोई बचपन का चोर नहीं हूँ बहन। बाबूजी को जो खून हो गया तो इल्जाम हमारे ऊपर लग गया बहन। बाबूजी? हाँ बहन। और मां रंजीत ने जल्लाद से बोला था कि जाओ इसका कलेजा मेरे सामने लेके आओ, लेकिन जल्लाद ने ऐसा नहीं किया बहन। मुझे छोड़ दिया तो मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया बहन। तो मैं चंबल घाटी चला गया, वहीं से मैं डाकू बन गया। भैया मैं आपको समझ नहीं पाई भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हो सके तो मेरी गलती माफ करना भैया। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो भैया। बहन लेकिन भैया, बड़े भैया मैं खड़े हो करके आज मैं आपकी सारी बातें को देख रहा था। मैं आपके सामने गलती मांगने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन आज अपनी माँ के कहने में आकर के उस फैक्ट्री मैनेजर रंजीत के बहकाए में आकर के मैं दारू और शराब पीने लगा और आपको घर से बेघर करवा दिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, एक बार मुझे अपने गले लगा लीजिए। उसके बाद चाहे तो मेरी जान। मेरे भाई गोविंद चंदा बहन, आज मैं तेरे साथ बड़ा ही गुनाह किया रे। अरे जिस कलाई में तू राखी बांधा करती थी, आज मैं तुझे कुछ देने के बजाय मैंने तेरे आंखों की रोशनी छीन लिया। भगवान ना करे इस तरीके का तुझे भाई नसीब हो गए। मैं अपनी जान देने से बजाय एक बार तेरे गले लगना चाहता हूँ। गले लगने के बाद तुम अपने आप पे एहसास कर सको। बहन तू मुझे गले लगा लो बहन। उस हरामखोर रंजीत के वाकई में आकर के मेरी माँ जो इतना बड़ा कदम उठाई, उसका विश्वास रूठ गए है बहन। यार उतना ठीक नहीं है। सबसे पहले उस रंजीत के पास चलते हैं